दोस्तों ये महीना तो ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट से भरा हुआ महीना है मेरे भाई। यानी कि इस महीने में कई सारी फिल्मों की एंट्री बॉक्स ऑफिस पर हो गई है और भी कई सारी फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज होना है। और उसके साथ भैया इन दिनों और भी कई सारी आने वाली फ़िल्मों से जुड़े हुए जो अपडेट्स हम लोग के सामने आ रहे हैं ना, उसको देखकर तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि भैया फ़िल्में देखो, फ़िल्में से जुड़ी हुई खबरें देखो और खबरों को देखकर ये प्लानिंग बनाओ कि आप किस फ़िल्म को सिनेमाघरों में देखने जाओगे और किस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर निपटाओगे। तो भाई एक और बड़ी अपडेट आई है बॉलीवुड से, जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि भैया ये फ़िल्म क्या ये रास्ता तय कर पाएगी कि भाई वाईआरएफ की जो स्पाई वर्ल्ड की दुनिया है वो आगे चल पाएगी। तो क्या है ये खबर? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई जब तक धुरंधर का पार्ट 1 और धुरंधर का पार्ट 2 नहीं आया था, तब तक भैया इंडियन ऑडियंस को ऐसा ही लगता था कि भैया स्पाई यूनिवर्स जो है वो इंडिया का, यानी कि भैया रॉ यूनिवर्स जो है वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि भैया वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स काम करती है। यानी कि भैया स्पाई फिल्मों में जो दिखाया गया फंडा वाईआरएफ के द्वारा पब्लिक के बीच में आया था, उसको देखकर पब्लिक यही बात कहती थी कि भैया स्पाई एजेंट जो होते हैं ना हमारे, मतलब कि जो जासूस होते हैं, वो इतने ही रोमांटिक और इतने ही खतरनाक होते हैं और इतने ही कहें तो अलग ही तरफ के लोग होते हैं, मतलब कि अपने ही देश से दुश्मनी कर बैठते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब पब्लिक के बीच में चल रहे थे ना, तो पब्लिक झेल झाल कर ऐसी फिल्में देख रही थी। लेकिन भाई जब पब्लिक के बीच में धुरंधर जैसी स्पाई यूनिवर्स की कहानी आई, तो भैया उसको देखकर पब्लिक ये बात कहने लगी कि भैया हम तो यही जानते थे कि भैया जो रॉ है हमारा इंडिया का, वो कितना कहे तो छुप छुपा कर और कितना पावरफुल मिशन कंप्लीट करता है मेरे भाई। यानी कि भैया स्पाई यूनिवर्स का जो एक कहे तो ऑरा बना हुआ था ना वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया के द्वारा, वो ऑरा लगभग लगभग इस फिल्म ने ब्रेक कर दिया। अब देखिए, इस स्पाई यूनिवर्स की एक फ़िल्म अभी सिनेमा घरों में आने वाली है, जिसको देखकर आगे का रास्ता तय हो पाएगा कि भैया क्या स्पाई यूनिवर्स आगे बढ़ेगी या फिर ये स्पाई यूनिवर्स की एक आखिरी फ़िल्म साबित हो जाएगी, क्योंकि भैया ये फ़िल्म बन चुकी है, तो इस फ़िल्म को सिनेमा घरों में तो लाना है ना। यानी कि भैया आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म अल्फा, जो कि सिनेमा घरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उस फ़िल्म का पहला टीज़र पब्लिक के बीच में आने वाला है। यानी कि 10 तारीख को ये टीज़र जो है वो पब्लिक के बीच में आ जाएगा, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया पहली बार वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड में 2 महिला स्पाई एजेंट्स की एंट्री होगी। और इस फ़िल्म में मुख्य विलेन के तौर पर नज़र आएँगे बॉबी देओल। यानी कि भैया बॉबी देओल से ये दोनों स्पाई एजेंट जो हैं वो टक्कर लेंगी और इनका मदद करने के लिए कैमियो वाले अवतार में इस फ़िल्म में नज़र आएँगे, यानी कि कबीर। जैसा कि भैया स्पाई यूनिवर्स में हम लोगों ने देखा है कि भैया कभी टाइगर को बचाने के लिए आ जाते हैं पठान, कभी पठान को बचाने के लिए आ जाते हैं टाइगर और कभी अब इन लोगों को बचाने के लिए कबीर आ जाएँगे। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा था मेरे भाई। तो अल्फ़ा को लेकर ये बात क्लियर हो गई है कि ये 10 तारीख को इस फ़िल्म का टीज़र आएगा। तो अल्फ़ा बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचा पाएगी, ये तो बात तब क्लियर होगी जब इस फ़िल्म के टीज़र को देखकर पब्लिक का पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा। अब देखिए ये टीज़र कितना धमाल मचाती है, क्या ये टीज़र और भी आने वाली कई सारी फ़िल्मों के अपडेट से आगे निकल पाती है, क्योंकि भैया इस फ़िल्म के टीज़र के 1 दिन बाद ये जानकारी तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दी थी कि भैया खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फ़िल्म यानी कि वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर आने वाला है। तो भाई अगर अल्फ़ा ने वेलकम टू द जंगल के ट्रेलर को भी चुनौती दिया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, तब ये बात हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यार, इस फ़िल्म का बज़ तो है और ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर तबाही मचा सकती है। नहीं तो भैया अगर वेलकम टू द जंगल की आंधी अल्फा के रास्ते को रोक देती है ना, तो यहाँ से थोड़ा-सा प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे हम लोग तो यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि भाई अल्फा की कहानी अच्छी हो, इस फ़िल्म में आलिया भट्ट का किरदार दमदार हो, शर्वरी बाग का भी रोल अच्छा हो इस फ़िल्म में। भाई वो प्यार-मोहब्बत वाला एंगल ना डाल दिया जाए, क्योंकि भैया महिला स्पाई एजेंट हैं, तो इस बार कहीं पाकिस्तान से मेल स्पाई एजेंट ना खोज के ला लिए जाएँ इन लोगों के लिए, क्योंकि भैया अभी तक हम लोगों ने स्पाई यूनिवर्स में देखा था वाईआरएफ के कि भैया इंडिया के जो स्पाई एजेंट हैं वो पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट की
मतलब महिला एजेंटों के साथ में कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत दिखाने लग गए थे। तो इस बार कहानी महिला एजेंटों की है, तो कहीं कहानी पाकिस्तानी मेल एजेंटों के साथ ना जुड़ जाए, तो कुछ भी नहीं हो सकता है यार, क्योंकि भैया अम, कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं ना वाहियात वाले, तो थोड़ा-सा दिमाग कन्फ्यूज़ हो जाता है। वैसे आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या महिला स्पाई एजेंटों की ये कहानी वाईआरएफ के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया को बचाने में कामयाब रहेगी, या फिर ये फ़िल्म इस स्पाई एजेंटों की कहानी की दुनिया की आखिरी फ़िल्म होगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।